तेलंगाना में पाई जाने वाली स्कीमात मुल्क भर में कहीं नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि वज़ीर आला केसीआर की क़ियादत में हुकूमत तेलंगाना ने अपने 9 साला दौरे हुकूमत में जदीद स्कीमात को रूबे अमल लाया है, जिसकी वजह से रियासत को मजमूई तरक्की हासिल हुई है। इन ख्यालात का इज़हार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हल्के असम्बली इब्राहिमपट्टनम के अब्दुल्लापुर मीट मंडल के कटेती अनारम में डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह करते हुए किया। जुमला 1296 मकानात की तकसीम की गई, जिनके लिए 112 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च किए गए। उन्होंने मुंतखब मुस्तहिकीन को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि वो घर के मालिक बन गए हैं, इन्हें किराया अदा करने से नजात मिल गई है। वज़ीर दाखिला ने मुंतखब अफराद को मुखातिब करते हुए कहा कि मकानात की तकसीम में कुरान अंदाजी के जरिए शफाफियत बरती गई है। तमाम मुंतखब अफराद अपने मकानात में खुद रहें, किसी को भी किराए पर ना दें, और कहा कि अपने मकानात और अतराफ अकनाफ सफाई का खास ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि केसीआर की क़ियादत वाली तेलंगाना हुकूमत गरीबों, मोहताजों और जरूरतमंदों की हुकूमत है, जिसमें तमाम तबकात के लोगों की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए काम किया जाता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने अपने 9 साला दौरे हुकूमत में रियासत को गैर मामूली तरक्की दिलाई है, जिसका एतराफ मुल्क भर से किया जा रहा है। वजीर मौसूफ ने कहा कि पिछले 9 सालों में तेलंगाना अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को हर शोबे में फ़ायदा पहुंचाया गया है, जिसकी वजह से तेलंगाना के मुसलमान काफ़ी खुश हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में हुकूमत तेलंगाना ने अक़लियतों की बहबूद के लिए 9,163 करोड़ 39 लाख रुपये खर्च किए हैं। और वजीर मौसूफ ने वज़ाइफ के मुतालिक कहा कि साल 2014 से क़ब्ल रियासत में वज़ाइफ के नाम पर सिर्फ 200 रुपये फराहम किए जाते थे, मगर तश्कील तेलंगाना के बाद से वज़ाइफ की रक़म में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। उन्होंने रियासत में अमल किए जाने वाले दीगर स्कीमात, जिनमें प्री मैट्रिक व पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, कल्याण लक्ष्मी, आसरा पेंशन, मुफ्त पीने का पानी, 24 घंटे मियारी बिजली, केसीआर किट, रेतु बंधु, रेतु भीमा, दलित बंधु का भी तफसीली जिक्र किया। इस मौके पर रुकने असम्बली मंची रेड्डी किशन रेड्डी, चेयरपर्सन स्वप्ना चिरंजीवी, वाइस चेयरपर्सन संपूर्णा, काउंसिलर श्रीधर रेड्डी, ज्वाइंट कलेक्टर भोपाल रेड्डी और दीगर मौजूद थे। వచ్చిన అందరికీ నా పేరుతో नमस्कारमु, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातु। मैं तमाम खास तौर से चंद्रनगोटे से आए हुए, चार मीनार से आए हुए, मलकपेट से आए हुए हमारे बहनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। इतने अच्छे डबल बेडरूम हिंदुस्तान में कहीं नहीं बनाए गए हैं। आज देखकर बड़ी खुशी होती है कि हमारे सीएम साहब ने इस तेलंगाना को गोल्डन तेलंगाना बनाने का जो वायदा किया था उसे पूरा कर रहे हैं। यकीनन जब से तेलंगाना बना है, जब से तो तेलंगाना की तरक्की आई है, उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं ली जाती है। खासतौर से इब्राहिमपट्टनम में जो बिल्कुल शहर से लगा हुआ है, और ख़ास बात यह है यहाँ के जो एमएलए साहब है मंची रेड्डी किशन रेड्डी साहब, बहुत डायनेमिक और सेकुलर एमएलए साहब हैं। वो सारे लोगों की एक साथ खिदमत करना चाहते हैं, जिस तरह हमारे सीएम साहब का मिशन है। के लोगों को 168 दिए जा रहे हैं, इब्राहिमपट्टनम के लोगों को 100 दिए जा रहे हैं। ये सिलसिला आगे भी चलेगा। हमारे सीएम साहब का मकसद है कि हमारे गरीब बहनें भाई अच्छी जिंदगी गुजारे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 2014 में तेलंगाना बना है, मगर तेलंगाना आसानी से नहीं बना है। हमारे सीएम साहब काफ़ी जद्दोजहद करते हुए, 14 साल जद्दोजहद करते हुए ये तेलंगाना हासिल किए हैं। ये तेलंगाना को 1956 में आंध्र में मिलाया गया था। उसके बाद से ही हमारे लोगों को परेशानी लायक हुई और हम लोग हर तरीके से, हर तरक्की से महरूम हो चुके थे। महानबुल सीएम गारू और खोले जाएंगे। इस मरतबा सीएम साहब ने 720 करोड़ रुपए सैंक्शन किए, जो अतराफ के रेजिडेंस जो दूसरे स्कूल है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो हम यही चाहते हैं, सीएम साहब यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें और तरक्की करें, बड़े होकर अपने माँ बाप की खिदमत करें, अपने खानदान की किफालत करें। उसके लिए मैं ऑनरेबल सीएम साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ।
जिन्होंने इतनी बड़ी रकम देकर, जितना हो सके हमारे सीएम साहब यही चाहते हैं जितनी भी रकम खर्च हो मगर उसे आवाम के लिए खर्च होए। ये बेडरूम पर देखिए 9 लाख से ज्यादा खर्चा किया जा रहा है, मगर मैं बताता हूँ इसकी कीमत अगर मार्केट देखी जाए 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, और जो बास तो ऐसे मुकामात पर बने हैं जहाँ उसकी कीमत 80-90 लाख रुपए, 1 रुपया भी आपको देना नहीं पड़ा, आपको डबल बेडरूम मिल रहे हैं। और मैं आपसे गुजारिश भी करता हूँ, आपको डायरेक्ट आने की जरूरत है, कोई एजेंट के जरिए आने की जरूरत भी नहीं है, ना आने वाले वक्त में जरूरत पड़ेगी। आप हमेशा अपने पेपर्स आज ले लीजिए और जैसा जैसा इसके अंदर शिफ्ट होना चाहते हैं आप शिफ्ट हो जाइए। ये बेडरूम के लिए बहुत अच्छा, और ये जो खास तौर से इब्राहिमपट्टनम कॉन्स्टिट्यूंसी है बहुत अच्छी कॉन्स्टिट्यूंसी है, बहुत अच्छे लोग